सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर आखिरकार हमला हो ही गया, जिसकी संभावनाएं प्रबल थी। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में वीडियो किया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी आगाह किया था और फिर हमने कहा था कि हमला होगा। आज हमला हो गया। कई मामलों को देखते हुए, हम कोई ज्योतिषी नहीं है और न ही कोई हम इस तरह का जैसे बाबा, एक बागेश्वर वाले बाबा बोलते हैं, वो सब नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक आधार पर आदमी कह सकता है। जैसे कुंभ मेला में हमने कहा था भैया मत आइए, भगदड़ मचेगी। मैं जानता था कि भगदड़ मचेगी और कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी हैं जो इस प्रकार का संकेत देती हैं। चूँकि दो मामले हुए और पुलिस नाकाम रही, तो मैं इस बात को जानता था कि हमला होगा। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हमला तब हुआ जब सपा सांसद रामजीलाल सुमन जा रहे थे एक दलित परिवार में बुलंदशहर। अलीगढ़ का टोल प्लाजा है और टोल प्लाजे के पास 20 गाड़ियाँ, लगभग 20 गाड़ियों का काफिला था। गभाना टोल प्लाजा था और टोल प्लाजे के पास जैसे ही गाड़ी पहुंची, वैसे ही सड़क पर आप देख सकते हैं वीडियो में और कुछ फ़ोटो भी मैं डाल रहा हूं, टायर फेंके जा रहे हैं। रामजीलाल सुमन ने पत्थरबाजी की भी बात किया है, पत्थर फेंके गए, टायर तो फेंकते हुए सीधे सीधे देखा जा रहा है। और करणी सेना ने कहा था, कहाँ अब भग के जाएगा, तुझे जाने नहीं दूंगा। यह भी कहा था कि आज तो बच गए, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कहा जब अखिलेश यादव 19 अप्रैल को गए थे रामजीलाल सुमन के यहाँ और दोनों लोग ऐसे मिल करके और हंस करके गले मिल रहे थे, पूछा था खैरियत, और रामजीलाल सुमन ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल करके अपने सुरक्षा की गुहार लगाया था, तो उपेंद्र राणा जो करणी सेना का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपेंद्र राणा ने कहा कि आज हंस रहे हो ना हमारे महापुरुष का अपमान करके, जल्दी ही रोओगे। वह समय जल्द आने वाला है दोस्त। आज हंस रहे हो, फिर तुम्हारे लोग रोएंगे तुम्हें देख करके। फिर अखिलेश यादव को भी धमकी दिया और कुछ लोगों ने जान से मारने की भी धमकी दिया। अभी कानपुर में शुभम द्विवेदी, आतंकवादियों ने जिसे भून डाला, पार्थिव शरीर आया था, आदित्यनाथ योगी जी गए थे। अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि भाजपाई कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। चाह करके भी मैं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ और यह यथार्थ भी है, हमला कभी भी हो सकता है। हमला तो तमाम मुख्यमंत्रियों पर हुआ है, प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं रही। लोग भूल गए होंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की गाड़ी, वर्तमान मुख्यमंत्री की पूरी गाड़ी उड़ा दिया था। राजीव गांधी को उड़ा दिया, इंदिरा गांधी नहीं रही, तमाम लोग उड़ गए। एक दो मामले ऐसे नहीं है, तमाम विधायक सांसद मारे गए। ऐसे मामलों में तो अखिलेश यादव का डर स्वाभाविक है। हालांकि उच्च स्तरीय सुरक्षा है उनकी Z+ की, और अतिरिक्त उनके भी और भी हैं सुरक्षाकर्मी, उनके कार्यकर्ता ही बड़े सुरक्षाकर्मी हैं जो पोल पर चढ़ जाएंगे। बंदर और तेंदुआ भी उनके आगे फेल हो जाएगा। आपने देखा लोकसभा चुनाव में ऐसे छरक करके फर्री मार के, फर्री मारना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब बहुत कम रह गया है। यह यदुवंशी समाज के लोग ही फर्री मारते थे। हमारे तरफ एक कहावत है, जेकर 4 बीघा तरी ओकर लइका मारे फरी। 4 बीघा तरी मारे गंगा का किनारा जहाँ बाढ़ आती हो और करैल की मिट्टी हो, 4 बीघा अगर है तो उनके बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जेकर 4 बीघा तरी ओकर लइका मारे फरी। तो फरी मारने में यदुवंशी समाज सबसे आगे है, तो इनके इनकी बहादुर कौम के लोग भी इनकी सुरक्षा में हैं। तो हमला करना सामान्य बात नहीं है, लेकिन वो अभी अब डरे हुए हैं, सतर्क हैं, सतर्क रहना भी चाहिए। रामजीलाल सुमन को लगा कि 10 बाउंसर हमारे काला काला पहन करके और हैं, बड़े बहादुर हैं, मुस्चंड हैं और वह कोई हमला नहीं होने देंगे। करणी सेना ने कहा था। अब आज जब वह जा रहे थे अलीगढ़ टोल प्लाजा पर पहुँचे, तब तक घेर करके टायर फेंका और पत्थर उत्थर भी फेंका। फिर अफरा तफरी मच गई।
4-5 गाड़ियाँ एक में एक टकरा गई, जैसे कोहरा में आप देखते हैं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, ऐसे काफ़ी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई। आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। इनके सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें घेर लिया। बहरहाल बाल बचे सांसद रामजी लाल सुमन, जो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। यह कहा था कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमानों में, भारत के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, तो उस गद्दार राणा सांगा की औलाद ऐसे कहा था, जिस पर फिर इन लोगों ने 21 तारीख को संभवतः राज्यसभा में बोला था। 26 तारीख को घेर लिया था जेसीबी लगा करके, और फिर वह सब लेकर के तलवारें लहराते हुए चढ़ गए थे। कुर्सियां तोड़ा, गाड़ियों के शीशे तोड़े, आवास तक चढ़ गए थे। पुलिस ने अपराध दर्ज कराया और उनके सांसद जी के बेटे ने अपराध दर्ज कराया। हरिजन बनाम सवर्ण तक अपराध दर्ज है। दूसरा मामला जब हुआ था 12 अप्रैल को, जब राणा सांगा की जयंती आगरा में मनाई गई थी, पुलिस नाकों चने चबाने पड़े पुलिस को। क्या क्या हुआ आप उसमें भी विज्ञ हैं। 1300 लोगों को नोटिस जारी की गई है और उपेंद्र राणा ने कहा था, आज तो बच गए। मैं जब आया था 26 मार्च को, पसीने छूट गए थे। उपराष्ट्रपति के यहाँ जाकर के गुहार लगाया था, भीख मांगा था, सुरक्षा की बात किया था और हमने एहसास कराया। आज भी एहसास कराया, घर में छुप गए थे, आज तो बच गए, लेकिन फिर आएंगे। और देखता हूँ आज हंस रहे हो, कल रोओगे, तुम्हारे लोग रोएंगे। दोस्तों, उस वीडियो के बाद मैंने कहा था कि अवश्यम भावी है हमला, क्योंकि बाबा उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तापमान पर वह माहौल है, कोई न कोई छटक करके आएगा ही। अब हमला इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है और कश्मीर में घाटी में आ जा रहे हैं। उरी 2016 में आए, 2019 पुलवामा हमला में आए, बारूद लेकर के आए, AK-47 लेकर के आए, हमारे टेंट में आग लगा दिया, सोते हुए हमारे जवानों को मार दिया, लंबी दूरी तय करके आए, चाक चौबंद हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। तो रामजी लाल सुमन किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली हैं? या इस पर कोई ऑफेंस हमारे पर नहीं बनेगा? किस खेत की मूली हैं? इन मामलों का संज्ञान लेते हुए जिस प्रकार की घटनाएं देश में देखी जा रही हैं, तो रामजी लाल सुमन पर तो हमला होगा ही। फिर कह रहा हूं, हमले और भी हो सकते हैं, और भी हमले होने की संभावनाएं प्रबल प्रतीत होती हैं। रामजी लाल सुमन ही क्यों, अखिलेश यादव पर भी हमला होना अवश्यम भावी है। हमने अभी कहा था कि रामजी लाल सुमन की संपूर्ण सुरक्षा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि अगर उन्हें खरोच भी आती है तो इनके लिए नुकसानदायक होगा। कारण कि दलित वोटों को अपने तरफ ले आने के लिए सारे प्रयत्न मोटा भाई और हमारे प्रधान सेवक कर रहे हैं। कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने करने के लिए, हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन वह हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। कुछ गजल वजल भी सुनते रहिए, कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, और चाहने वाली भी मिलेगी। क्या? चाहने वाली भी मिलेगी, जरा सब्र करो। चाहने वाली भी मिलेगी, जरा सब्र करो। मखनचुआ को मिल जा रही है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? चलिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई और सकारात्मक सोच विकसित करते हुए और इन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए किसी ऐसे में नहीं रहना है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत करते रहना है, लिखते पढ़ते रहना है, लेकिन आप अपने भविष्य को संवारें, अच्छे नागरिक बने, रोटी कमाएं, रोटी पर आधारित न रहें। 5 किलो राशन आपका जीवन बर्बाद कर देगा। रोटी कमाने का जज्बा पैदा करें। मैं तो यही कहूँगा, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम और नमस्कार स्वीकार करें।